हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा थर्ड वीडियो होगा कंप्यूटर अवेयरनेस का और इसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये करते हुए फिर हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे, उसके शॉर्टकट कीज के बारे में जानेंगे और उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। इंडेक्स में हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, फिर इसके फंक्शंस क्या होते हैं, फिर इसके टाइप्स क्या होते हैं, बूटिंग प्रोसेस से अक्सर एग्जाम में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ होता है। बायोस और यूएफआई ये भी बूटिंग का ही पार्ट होता है ये भी। तो इन दोनों टॉपिक से अक्सर एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम विंडोज के फीचर्स के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट विंडोज कंपोनेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और विंडोज की शॉर्टकट की, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इस इंडेक्स के हिसाब से हम लोग अपना वीडियो शुरू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तरफ चलते हैं अब। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं या फिर मोबाइल फोन यूज करते हैं। ये तो हम सब लोग कर ही रहे हैं। आप भी मेरे इस वीडियो को या तो अपने फोन में देख रहे हैं या कंप्यूटर में देख रहे हैं। तो अगर आप कंप्यूटर में देख रहे हैं तो आपका विंडोज पीसी होगा या फिर एप्पल का पीसी होगा। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू वो पीसी चल रहा है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप लोग फोन यूज कर रहे हैं तो आपका या तो एंड्रॉयड फोन होगा या फिर आईओएस होगा। तो ये एंड्रॉयड या फिर एप्पल का आईओएस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली अगर हम बात करें तो आपके डिवाइस के अंदर जो सॉफ्टवेयर एक जान डाल रहा है, जिसकी वजह से वो डिवाइस आप यूज कर पा रहे हैं, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा होती है, उसी तरह से हमारे डिवाइस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है जो कि यूजर को मशीन से इंटरेक्ट कराता है। मशीन से हमारा मतलब है हार्डवेयर से। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर, enabling smooth interaction. Operating system handles essential operations such as process control, memory allocation, file handling, device control, system security. ये कुछ हमारे प्रोसेसेस होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है, जैसे प्रोसेस कंट्रोल, मेमोरी एलोकेशन, फाइल हैंडलिंग, डिवाइस कंट्रोल, सिस्टम सिक्योरिटी। हम लोगों ने जब कंप्यूटर का फर्स्ट वीडियो पढ़ा था, जिसमें हमने कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानने की कोशिश की थी, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। और हमने पढ़ा था कैसे हमारा डेटा रैम में आ जाता है या फिर कैसे हमारा डेटा कैशे मेमोरी में जाता है। तो ये जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ये मेमोरी एलोकेशन का पार्ट है, कि मेमोरी एलोकेट करना है। रैम हमारी कितनी बड़ी है सिस्टम की, उस हिसाब से हमारा सिस्टम कितना फास्ट करेगा। प्रोसेस कंट्रोल, जब कोई एक चीज हम चला रहे हैं अपने सिस्टम में, उसमें पीछे बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हो, तो इस टाइम पे आपके कंप्यूटर में वीडियो भी चल रहा है, वीडियो में ऑडियो भी है, इंटरनेट भी है। आपने एक ब्राउजर भी खोला हुआ है जिसके अंदर यूट्यूब है, या फिर अगर आप फोन में चला रहे हो तो यूट्यूब की ऐप आपके पास ओपन है। आपने उसमें वॉल्यूम भी कम ज्यादा किया होगा, उसमें स्पीड का भी ऑप्शन होता है। तो ये एक ही एक्टिविटी को करने में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। अब ये इंश्योर करना कि आपने जब यूट्यूब चलाया हुआ है तो यूट्यूब ही चले, उस समय ऐसा ना हो कि कोई और चीज अपने आप पीछे चलने लग जाए। ये आपका प्रोसेस कंट्रोल है। ऐसे ही फाइल हैंडलिंग होता है, डिवाइस कंट्रोल होता है। आप अगर यूट्यूब पर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो डिवाइस कंट्रोल, यूट्यूब से आपको वीडियो भी दिख रहा है, आपको ऑडियो भी दिख रहा है, ये आपका डिवाइस कंट्रोल है। और सिस्टम सिक्योरिटी, की आपका सिस्टम भी सिक्योर रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप फोन में लॉक डालते हैं, पैटर्न लॉक होता है या पिन लॉक होता है या फिंगरप्रिंट लॉक होता है। ये सारे काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर फंक्शंस की हम लोग बात करते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है क्रिएट करने के लिए, शेड्यूल करने के लिए और टर्मिनेट करने के लिए प्रोसेस को। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रिंटिंग की कमांड दी, तो वो प्रिंट पहले प्रिंटर तक जाएगा, फिर आपने 6 प्रिंट और दे दिए, तो वो एक के पीछे एक प्रिंट लगे होंगे और फिर वो 6 के 6 प्रिंट हो जाएंगे। ये एक बेसिक सा एग्जांपल है प्रोसेस मैनेजमेंट का बिटवीन अ सिस्टम एंड अ कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे हम लोग जब ये बात करते हैं, तो मल्टीपल प्रोसेसेस जो एक साथ चलते हैं, तो एक एक करके उन प्रोसेस को शेड्यूल करना कि अब ये प्रोसेस चलेगा, अब ये प्रोसेस चलेगा, अब ये प्रोसेस चलेगा, ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। It ensures efficient CPU utilization through appropriate scheduling algorithm.
एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज करके सीपीयू का यूटिलाइजेशन कैसे एंश्योर किया जाता है, कौन से फंक्शन में एंश्योर किया जाता है, या फिर इस फंक्शन को क्या कहते हैं। आंसर विल बी प्रोसेस मैनेजमेंट। इट परफॉर्म्स कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टू अलाउ मल्टीपल प्रोसेसेस टू रन साइमल्टेनियसली। वही जो हमने बोला था कि एक साथ बहुत सारे प्रोसेसेस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स एंड डी एलोकेट्स मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम एज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल, अभी आप यूट्यूब चला रहे हो, तो आपके फोन की कुछ मेमोरी यूट्यूब ने ली हुई है, जो आपके फोन की रैम है। इसके साथ में अगर आपने टेलीग्राम भी ओपन किया हुआ है, बंद नहीं करा है, वो मिनिमाइज है, उसने भी कुछ मेमोरी ली होगी, तो ये उसने मेमोरी एलोकेट कर दी। बट अगर आप यहाँ पे अब टेलीग्राम बंद कर दोगे, सिर्फ यूट्यूब चलाओगे, तो टेलीग्राम वाली मेमोरी फ्री हो जाएगी, वो मेमोरी डी एलोकेट हो गई। तो ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इट मैनेजेस प्राइमरी मेमोरी रैम एंड एक्सटेंड इट थ्रू वर्चुअल मेमोरी व्हेन नीडेड। अब हमारे पास अभी के फोन्स में आप देखिए, एक वर्चुअल रैम का कॉन्सेप्ट आता है। रैम को तो ये मैनेज करता ही करता है। अब क्या होने लगा है, जो हार्ड डिस्क होती है फोन की या इंटरनल स्टोरेज होती है, उसको भी रैम के अंदर यूज कर लिया जाता है। तो वो काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि वर्चुअल मेमोरी को, जो रैम है, रैम को वर्चुअल मेमोरी में ले जाता है जब भी जरूरत पड़ती है। It prevents memory conflicts by ensuring each processes receive appropriate memory protection. ये मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रोकने में हेल्प करता है। इंश्योर करता है कि हर रिसीव को अप्रोप्रिएट कि हर रिसीव की मेमोरी अप्रोप्रिएट रहे। ऐसा ना हो कि जिस मेमोरी स्पेस में आपका टेलीग्राम चल रहा है, उसी मेमोरी स्पेस में अगर आपका यूट्यूब भी चलेगा, उसी मेमोरी स्पेस पे आपका व्हाट्सएप भी चलेगा, तो एक भी चीज नहीं चल पाएगी। जैसे पुराने सिस्टम्स हैंग हो जाते थे। हैंग होने के पीछे एक रीजन ये भी होता था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई बग आया हुआ है या फिर कोई एरर आया हुआ है, जिसे हम लोग वायरस समझते थे या कुछ और। फिर हम लोग अपने फोन को फॉर्मेट करते हैं या फिर कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं। तो इस तरह के इश्यूज भी ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं और वो इन चीजों को ठीक करता है। अगला देखते हैं, फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, जो कि कैसे हमने फाइल अपनी ऑर्गेनाइज की हुई है हमारे स्टोरेज डिवाइसेस में। फोटोज हमने एक साथ लगा रखी हैं, पीडीएफ फाइल्स एक साथ रखी हुई हैं, आपका डाउनलोड्स का फोल्डर है, आपका कैमरे का फोल्डर है, व्हाट्सएप के मीडिया का फोल्डर है। तो ये ऑर्गेनाइज कर रखा है, ऐसी डायरेक्टरीज बनाई हुई है। ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, फाइल मैनेजमेंट वाला। इट सपोर्ट्स फाइल ऑपरेशन सच एज क्रिएशन, डिलीशन, रीनेमिंग, कॉपिंग एंड मूविंग। आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उनका नाम बदल सकते हो, कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ये सारे काम आप अपने फोन में, अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स फाइल सिक्योरिटी थ्रू परमिशन एंड सपोर्ट डिफरेंट फाइल सिस्टम। अलग अलग फाइल सिस्टम होते हैं हमारे, जैसे एनटीएफएस, FAT32 और ext4। फुल फॉर्म हम लोग आगे देखेंगे। FAT32 और ext4 की फुल फॉर्म शायद मैंने वीडियो में नहीं डाली है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा। डिवाइस मैनेजमेंट। Operating system controls input-output devices such as keyboard, mice, partner, printers, scanners। तो जो हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, जो कल हम लोगों ने पढ़ा भी था पिछले वीडियो में, कि पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, मॉनिटर है। इनको ढंग से मैनेज करना, किस डिवाइस से क्या इनपुट या क्या आउटपुट आना है, वो चीज भी देखना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। इट यूजेस डिवाइस ड्राइवर, ये कल हम लोगों ने पढ़ा था, फर्मवेयर बोला था हम लोगों ने इसे। It uses device drivers to establish communication between hardware and software. It manages interrupts and device queues to ensure smooth data flow। ये पॉइंट की बहुत ज्यादा डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि आपने अगर क्लिक भी करा है और आपने कीबोर्ड का भी बटन दबाया है, तो कौन सा इनपुट पहले लेगा। या फिर आप माइक पर भी बोल रहे हैं, क्लिक भी आप कर रहे हो, आप कीबोर्ड भी दबा रहे हो, तो कौन सा इनपुट पहले लेगा, कौन सा इनपुट बाद में लेगा, कि स्मूथली ये जो इनपुट्स है हमारे सिस्टम के अंदर जाते रहे। तो ये काम करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। वो मैनेज करता है इंटरप्ट को। फॉर एग्जांपल, आप कुछ कर रहे हैं और आपने रीस्टार्ट का बटन दबा दिया। अब अचानक से उस बटन को दबाने की प्रायोरिटी ज्यादा होगी ना। ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया हुआ है कि कुछ भी कर रहे हो, आपने रीस्टार्ट का बटन दबा दिया तो आपको रीस्टार्ट हो जाना है। तो वो एक तरह से इंटरप्ट आ गया। तो ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है डिवाइस मैनेजमेंट में। सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है यूजर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन टू प्रोटेक्ट द सिस्टम।
जैसे हम अपने फोन का लॉक लगाते हैं या फिर हम अपने लैपटॉप का, कंप्यूटर का लॉक होता है, पासवर्ड डालते हैं तभी हम उसे एक्सेस कर पाते हैं। इट मैनेजेस एक्सेस कंट्रोल थ्रू फाइल परमिशन एंड यूजर रोल्स। अपर लेवल के हम जब सिस्टम्स में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि कुछ यूजर रोल्स हमारे पास होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ फाइल रीड कर सकते हो, मतलब आप एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, आप उसे डिलीट नहीं कर सकते। जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे तब आप देखेंगे कि यूजर्स को अलग अलग लेवल पे या अलग अलग हायरार्की पे अलग अलग रोल दिए जाते हैं। तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम उन रोल्स को मैनेज करता है। इट सेफगार्ड द सिस्टम अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड पोटेंशियल थ्रेट्स। वही जैसे मैंने आपको लॉगिन वाला एग्जांपल देकर बताया कि अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम करता है इजी इंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। लिनक्स में क्या होता है, ऐसे क्लिक करने वाले ऑप्शन नहीं है, ऐसे कॉपी पेस्ट करने वाले ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आप ब्राउजर पर जाके कुछ डाउनलोड करके डबल क्लिक करके इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसमें आपको कमांड देनी होती है। विंडोज में ऐसा नहीं है। विंडोज में जीयूआई है जिसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। इससे हमारा इंटरेक्शन इजी हो जाता है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स कमांड लाइन इंटरफेस फॉर एडवांस ऑप्शंस। जैसे विंडोज में आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है या फिर लिनक्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस होते हैं। एक जीयूआई होता है जिसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। एक सीएलआई होता है जिसे हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं। दोनों ही फुल फॉर्म आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूआई जो यूजर इंटरफेस है, इट enables यूजर टू इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन, फाइल्स एंड डिवाइसेस एफिशिएंटली। अभी आपको सिस्टम पे कोई भी फोटो ओपन करनी है, आपने डबल क्लिक करा, फोटो ओपन हो गई। आपने डबल क्लिक करा किसी वीडियो पे, वो प्ले हो गया। अगर आपका जीयूआई या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता, कमांड लाइन इंटरफेस होता, तो आपको उसके लिए एक कमांड प्रॉम्प्ट में जाके स्पेसिफिक कमांड टाइप करनी पड़ती। फॉर एग्जांपल, आप अपने लैपटॉप में अगर विंडो आर की प्रेस करेंगे और उस पर टाइप करेंगे एनसीपीएल, तो कंट्रोल पैनल ओपन हो जाता है। ये हो गया आपका कमांड लाइन इंटरफेस। और यही आप कंट्रोल पैनल के आइकन पर जाके डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कितने सारे तरह के होते हैं। जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये क्या करता है, जो भी कोई प्रोसेस या टास्क इसे हमने दिया हुआ है, वो ग्रुप में या फिर बैचेस में करेगा। एक एक करके करता रहेगा कि इकट्ठे चार चार टास्क कर दिए या फिर एक एक करके बैच बना के टास्क कर दिए। इसमें यूजर इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट इज आइडियल फॉर रिपीटेटिव एंड लेंथी जॉब्स लाइक पेरोल प्रोसेसिंग। जैसे पेरोल प्रोसेसिंग है, बैच में होता है, या एनईएफटी है, एनईएफटी बैचेस में होता है। तो उसमें कहीं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा होगा या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का बैच फीचर यूज हो रहा होगा उस डिवाइस में या उस सर्वर में। Such systems were commonly used in early mainframes। तो जो पहले हमारे मेन फ्रेम्स होते थे उनमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। फिर है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें एक साथ मल्टीपल यूजर्स सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आईआरसीटीसी की वेबसाइट का सर्वर है, वो जिस ओएस पे बेस्ड होगा, वहां पे वो सर्वर जिस ओएस पे बेस्ड होगा, बहुत सारे लोगों ने एक साथ आईआरसीटीसी पे लॉगिन किया होगा। ऐसे ही यूट्यूब है, अगर आप लोग विशवाइस का कोई वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है कि मल्टीपल लोग या एक से ज्यादा लोग एक टाइम पे उसी वीडियो को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो वो जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूट्यूब का सर्वर होगा, वो टाइम शेयरिंग वाला फीचर जरूर ऑफर करता होगा। It divides CPU into small segments called time slice. The system ensures fast response to each user by switching rapidly between tasks. अगला देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स एक साथ काम करते हैं एज अ सिंगल यूनिफाइड सिस्टम। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी चीज इसकी समझने की कोशिश करते हैं कि आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो बैंकिंग की तैयारी को एक यूनिफाइड सिस्टम मान लीजिए, और आप क्या कर रहे हैं, आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ रहे हैं या फिर अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। आप कंप्यूटर अवेयरनेस विश्वाइस पर पढ़ रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किसी और चैनल से कर रहे हैं, कोई और सब्जेक्ट किसी और चैनल से कर रहे हैं। तो आप मल्टीपल जगह से लिंक हो रहे हैं और सारा मिला के क्या कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी। तो ऐसे ही जब कंप्यूटर नेटवर्क्स में या कंप्यूटर के ओएस में हम लोग बात करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ मिलकर काम करते हैं एक यूनिफाइड सिस्टम की तरह। तो वो जब एक साथ छोटा छोटा अपना अपना काम कर रहे हैं, वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह की फैसिलिटीज देता है। Tasks and computations are distributed across several interconnected machines. This setup improves speed, reliability and resource sharing. तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इट इम्प्रूव स्पीड, रिलायबिलिटी एंड रिसोर्स शेयरिंग। नेक्स्ट आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग आरटॉस बोलते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये इमीडिएट रेस्पॉन्स देता है क्रिटिकल टास्क पे। इमीडिएट रेस्पॉन्सेज इसमें आएंगे। It is used in time-sensitive application like aircraft control, medical system and robotics. तो जहाँ पे हमारे पास टाइम सेंसिटिव होता है, एयरक्राफ्ट कंट्रोल हम लोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक एक सेकंड की वहां पे वैल्यू होती है। ऐसे ही मेडिकल सिस्टम में ईसीजी की मशीन है, ईईजी की मशीन है, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आरटॉस में भी हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, ये टाइमिंग की स्ट्रिक्टनेस पे डिपेंड करता है कि आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड रियल टाइम है या फिर सॉफ्ट रियल टाइम है। आगे देखते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक ही सेम सिस्टम पर बहुत सारे यूजर्स एक साथ काम करते हैं। एक ही सिस्टम होगा जिसमें बहुत सारे सेवरल यूजर्स एक साथ काम कर रहे हैं। ये फैसिलिटी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। Each user receive a separate login credential and system allocation। जैसे बहुत सी जगह आप लोग क्लाउड पे यूज करते हैं, तो क्लाउड पे क्या है, क्लाउड में एक तरह से मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर यूज हो रहा है। बहुत सारे यूजर सेम क्लाउड को एट अ टाइम यूज कर रहे हैं, और क्लाउड में क्या कर रखा है कि हर यूजर को सेपरेट लॉगिन क्रेडेंशियल दिया हुआ है और सिस्टम एलोकेशन सबका अलग अलग दिया हुआ है। एग्जाम्पल यूनिक्स और लिनक्स जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा सीपीयू एक साथ लगाए जाते हैं टास्क एग्जीक्यूशन के लिए। तो एक साथ मल्टीपल ऑपरेटिंग या मल्टीपल हमारे सीपीयू या डिवाइसेस लगे हुए हैं जो किसी टास्क को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर होता है। इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, स्पीड एंड सिस्टम रिलायबिलिटी। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 10 है, विंडोज 11 है या लिनक्स है, ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। आगे चलते हैं अपने वीडियो में हम लोग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल एप्लीकेशन एट अ टाइम रन करने देता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने सिस्टम में या अपने फोन में एक साथ यूट्यूब भी चला रहे हो, टेलीग्राम भी चला रहे हो, व्हाट्सएप वेब भी चला रहे हो या फिर कुछ और भी चला रहे हो, तो एक साथ चल रहा है ना सब कुछ, तो वो हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इट स्विचेस रैपिडली बिटवीन टास्क टू प्रोवाइड स्मूथ फंक्शनिंग। एग्जांपल्स इंक्लूड विंडोज, एंड्रॉयड एंड लिनक्स। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वो जो आपके मोबाइल डिवाइसेस पे चला होता है ना, जैसे आपके स्मार्टफोन्स पे या टैबलेट्स पर चलते हैं। ऑप्टिमाइज फॉर टच स्क्रीन, बैटरी यूसेज एंड सेंसर्स। अलग अलग सेंसर्स होते हैं, बैटरी यूसेज हमारी लिमिटेड होती है, टच स्क्रीन फोन्स आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, उसके लिए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जैसे हमारा एंड्रॉयड है, iOS है या फिर काईओएस है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में मेजर मेजर इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, याद रखनी है। अब इसके बाद बूटिंग प्रोसेस को समझते हैं। हम लोग जब अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, तो इनिशियली जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू विंडोज लोड होती है और फिर हम उसमें लॉग इन करते हैं या अपने डेस्कटॉप पर जाते हैं, वो प्रोसेस बूटिंग होता है। ऐसे ही जब आपका फोन है, अगर आप उसे स्टार्ट कर रहे हो या रीस्टार्ट कर रहे हो, तो इनिशियली उसे शुरू होने में टाइम लगता है। तो जो टाइम लग रहा है ना, फोन स्लो नहीं है, उस समय पर फोन आपका बूट हो रहा है या फिर वो बूटिंग का प्रोसेस चल रहा है। बूटिंग प्रोसेस में स्टेप्स क्या होते हैं? सिस्टम पावर ऑन होगा और इनिशिएशन शुरू होगा। फिर पोस्ट होगा। पोस्ट की फुल फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसका क्या काम होता है? इसमें देखा जाता है कि जो भी एसेंशियल हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो ठीक से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर बायोस या यूईएफआई, ये हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। देखते हैं कि बूट लोडर में ये लोड होता है नहीं होता है। बूट लोडर जहां पे बायोस या यूईफी आपका लोड होगा और फिर आपकी बूटिंग शुरू होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये लोड होगा और फिर आपकी सिस्टम सेटिंग प्रिपेयर होंगी। ओएस कर्नल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल्स होते हैं। कर्नल्स ऑपरेटिंग सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। वो मेमोरी में लोड होंगे जिसके थ्रू फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना शुरू करता है। फाइनली लॉगिन स्क्रीन अपीयर हो जाती है। आप अपना पासवर्ड डालते हैं, क्लिक करते हैं और आप
सिस्टम को यूज करने लग जाते हैं। बूटिंग हमारी दो तरह की होती है, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। कोल्ड बूटिंग होती है जो कि सिस्टम जब ऑफ होता है उसके बाद ऑन करते टाइम वो कोल्ड बूटिंग होती है, और अगर सिस्टम को हम जब रीस्टार्ट कर रहे हैं उस समय वार्म बूटिंग होती है। कोल्ड बूटिंग कब होगी? जब सिस्टम पावर ऑफ स्टेज के बाद से ऑन होता है। वार्म बूटिंग कब होती है? जब सिस्टम ऑलरेडी ऑन है, सिर्फ उसे हम रीस्टार्ट कर रहे हैं। ये था हमारा बूटिंग प्रोसेस। अब बायोस और यूईफी को हम लोग देखते हैं क्या होता है। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये पुराने सिस्टम होते थे। ये ओल्डर फर्मवेयर है जो कि रोम में स्टोर होते थे। बायोस ये एमबीआर यूज करते थे, एमबीआर पार्टीशन सिस्टम, जिसे मास्टर बूट रिकॉर्ड बोलते हैं। और ये 2 टीबी की स्टोरेज ड्राइव ही सपोर्ट करते थे। अगर 2 टीबी से ज्यादा का होता था तो बायोस उसे सपोर्ट नहीं करते थे। फिर आया यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, यूईएफआई या फिर यूईफी। यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूईफी जो है ये मॉडर्न और एडवांस रिप्लेसमेंट है बायोस का। बायोस पुराना सिस्टम हो गया है, यूईएफआई नया सिस्टम है। इट सपोर्ट सिक्योर बूट, लार्जर स्टोरेज एंड इम्प्रूव्ड स्टार्टअप स्पीड। एक तो जो स्टार्टअप में टाइम होता था वो इसमें कम हो गया, जो 2 टीबी की लिमिटेशन थी ये खत्म हो गई। दूसरा, इसमें सिक्योर बूट का भी ऑप्शन आ गया। मतलब अब आप बूट करते टाइम ही पासवर्ड डाल सकते हो कि आपका सिस्टम बूट ही नहीं होगा आगे। इट यूजेस जीपीटी, जिसे हम लोग गुइड पार्टीशन टेबल फॉर्मेट कहते हैं। जीयूआईडी, गुइड पार्टीशन टेबल फॉर्मेट। जीयूआईडी की फुल फॉर्म क्या है आप लोग मेरे को सर्च करके कमेंट्स में बताएंगे। ये था हमारा बायोस और यूईएफआई। अब आगे देखते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से आई बिलीव आप सब लोग साथ साथ रिलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि आप सब लोग विंडोज पे काम करते होंगे। नहीं करते होंगे तो मोबाइल में काम करते होंगे, आईओएस में काम करते होंगे। कोशिश करते हैं विंडोज को समझने की कि विंडोज में क्या क्या होता है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है इसमें। विंडो प्रोवाइड ग्राफिकल इंटरफेस यूजिंग आइकन्स, विंडोज, मेन्यूज एंड बटन्स। आप सब लोग देखते ही होंगे। दिस मेक्स इंटरेक्शन इजियर कंपेयर टू कमांड बेस्ड सिस्टम। इट सपोर्ट्स मल्टी टच माउस एंड कीबोर्ड नेविगेशन। टच नेविगेशन भी है, माउस नेविगेशन भी है, और कीबोर्ड के थ्रू भी आप नेविगेट कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ रन हो सकते हैं, जैसे हमने सुना था, देखा था, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सिस्टम के अंदर आप एक साथ चला रहे हैं। efficiently utilizes multi-core processors to enhance performance। टास्क मैनेजर होता है जिसके थ्रू यूजर मॉनिटर कर पाता है रनिंग एप्लीकेशन को। कभी कभी हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंट्रोल अल्ट और डिलीट बटन एक साथ दबाते हैं और टास्क मैनेजर ओपन करते हैं। उससे क्या होता है, अगर हमें किसी प्रोसेस जो हैंग हो रहा है, कोई हमारा प्रोसेस या एग्जीक्यूट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है किसी भी वजह से, हम उसे क्लोज कर देते हैं टास्क मैनेजर से। तो ये काम हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। आगे देखते हैं स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक स्टार्ट मेन्यू भी होता है, एक टास्क बार भी होता है। स्टार्ट मेन्यू क्या करता है? इट प्रोवाइड एक्सेस टू एप्लीकेशन सर्च एंड पावर ऑप्शंस। द स्टार्ट मेन्यू प्रोवाइड्स एक्सेस टू एप्लीकेशन सर्च एंड पावर ऑप्शंस। टास्क बार क्या करता है? जो भी ओपन या पिन्ड एप्लीकेशंस है उन्हें डिस्प्ले करता है। सिस्टम ट्रे होती है टास्क बार में, जो नोटिफिकेशन दिखाती है या फिर बैकग्राउंड सर्विसेज को देती है, जहां पे आप कैलेंडर देखते हैं या फिर घड़ी दिखाते हैं, ब्लूटूथ ऑन ऑफ करते हैं, साउंड कंट्रोल करते हैं, वो आपके सिस्टम ट्रे के थ्रू होता है। फाइल एक्सप्लोरर एक ऑप्शन होता है हमारे पास विंडोज में, जो कि फाइल्स को मैनेज या फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए यूज होता है, जिसके थ्रू आप किसी स्पेसिफिक ड्राइव में जाएंगे, उस लोकेशन को एक्सेस करेंगे, वहां से कोई भी फाइल कट कॉपी पेस्ट करके कहीं और आप ट्रांसफर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इट शोज ड्राइव पार्टीशन एंड रिसेंट फाइल्स। तो रिसेंट फाइल्स हमें कहाँ दिखती हैं? फाइल एक्सप्लोरर में। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रिसेंट फाइल्स आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से मेन्यू में या कौन से ऑप्शन में दिखती है? आंसर इज फाइल एक्सप्लोरर। वन ड्राइव इज इंटीग्रेटेड टू सपोर्ट क्लाउड फाइल सिंकिंग। अब क्या हो गया है, विंडोज में वन ड्राइव ऑलरेडी इंटीग्रेटेड पार्ट होता है। अगर आप वन ड्राइव में लॉगिन करके उसे एक्टिव कर देंगे तो जो भी आपका डेटा है वो आपके वन ड्राइव क्लाउड पे या माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड पे साथ साथ सिंक होता रहेगा। इसमें फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, ये प्राइम चीजें होती हैं। आगे चलते हैं इसमें। विंडोज फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एनटीएफएस फाइल सिस्टम यूज होता है, जिससे हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम बोलते हैं।
ये विंडोज का फीचर होता है। FAT32 का मैंने आपको बोला था, आप लोग मेरे को कमेंट में सर्च करके बताएंगे कि FAT32 की फुल फॉर्म क्या होती है। NTFS जो होता है वो डिफॉल्ट या मोस्ट सिक्योर फाइल सिस्टम होता है विंडोज के अंदर। ये एन्क्रिप्शन, फाइल परमिशन, कंप्रेशन और लार्ज फाइल सपोर्ट को सपोर्ट करता है। इट इज मोर रिलायबल देन FAT32 एंड XFAT। तो NTFS हमारा ज्यादा एडवांस्ड है, ज्यादा बेटर है, ज्यादा रिलायबल है। फिर एक कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आता है विंडोज में हमारे पास, कंट्रोल पैनल और सेटिंग्स का। यहाँ से कंट्रोल पैनल में एडवांस कॉन्फ़िगरेशन टूल दिखाता है। फॉर एग्जांपल आप प्रिंटर्स पे डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जो आपके वायरलेस या वायर्ड अडेप्टर्स हैं उन्हें आप कंट्रोल पैनल से एक्सेस करते हैं। आपको कोई प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना है तो आप कंट्रोल पैनल की हेल्प से करते हैं। तो कंट्रोल पैनल इस तरह के एडवांस कॉन्फ़िगरेशन टूल्स आपको शो करता है। सेटिंग्स ऐप होती है, ये क्या करती है, ये मॉडर्न या सिंपल इंटरफेस है पर्सनल सेटिंग्स के लिए। सेटिंग्स ऐप जो है विंडोज में, ये मॉडर्न या सिंपल इंटरफेस है पर्सनल सेटिंग्स के लिए। यहाँ से आप डिस्प्ले रेजोल्यूशन ठीक कर सकते हैं, आइकन्स का साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टर्म दिया हुआ है पर्सनल सेटिंग्स, कि आप अपने सिस्टम को किस तरह से रखते हैं। बोथ टूल्स कोएग्जिस्ट इन मॉडर्न विंडोज लाइक विंडोज 10 और 11। तो ये सब कुछ जो है विंडोज 10 में भी है, विंडोज 11 में भी है। विंडोज 7 अब ऑब्सोलीट हो गई है। जो पुरानी चली आ रही है वो चली आ रही है, अदरवाइज मार्केट में नई विंडोज 7 आनी बंद हो चुकी है। आगे देखते हैं अब इसमें विंडोज सर्च। विंडोज सर्च का एक ऑप्शन होता है जो कि क्विक एक्सेस होता है, जिसमें आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आप वहां पे टाइप करिए, आपको कोई भी फाइल ढूंढनी है तो जो आपके सिस्टम के अंदर अगर कोई फाइल कहीं पर है वो उसकी लोकेशन आपको दे देगा। आपको क्विक एक्सेस मिल जाएगा एप्स का, फाइल्स का, वेब रिजल्ट्स का। इट यूजेस इंडेक्स सर्च फॉर फास्टर परफॉर्मेंस। तो विंडोज सर्च कौन सी सर्च यूज करती है, इंडेक्स सर्च यूज करती है। इट ऑफर्स फिल्टरिंग ऑप्शन फॉर डॉक्यूमेंट, फोटोज एंड एप्लीकेशन। आप जब विंडोज सर्च में जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्स में सर्च करेंगे या फोटोज में सर्च करेंगे या एप्लीकेशंस में सर्च करेंगे। फोल्डर सर्च करने का भी ऑप्शन आता है विंडोज सर्च में। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास ऑप्शन आता है कि आप पीपीटी देख रहे हो या वर्ड फाइल देख रहे हो या पीडीएफ फाइल देख रहे हो। फिर विंडोज सिक्योरिटी और डिफेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बिल्ट इन एंटीवायरस प्रोटेक्शन आती है आपके पास। पहले क्या होता था, विंडोज 7 तक के टाइम पे हम लोगों को मार्केट से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदने होते थे। जैसे नॉर्टन का ले लिया या फिर नॉट 32 ले लिया, क्विक हील ले लिया। इस तरह के एंटीवायरस प्रोग्राम्स हम लोग खरीदा करते थे। अब विंडोज डिफेंडर एक बिल्ट इन एंटीवायरस प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, जो विंडोज 10 के बाद से आना शुरू हो गया है विंडोज के साथ ही। It protects against antivirus, malware, ransomware and phishing attacks. क्या? Windows Defender. It includes a firewall and regular security updates. ये हमारा Windows Security और Defender है। आगे चलते हैं। वर्चुअल डेस्कटॉप टास्क व्यू। टास्क व्यू क्या करता है कि सारे विंडोज को एक सिंगल स्क्रीन में ओपन करके हमें शॉर्ट में दिखा देता है। आपने मान लीजिए 6 विंडोज अलग अलग खोली हुई हैं, आपकी पीडीएफ फाइल भी ओपन है, एक्सेल फाइल भी ओपन है, पावर पॉइंट भी ओपन है, ब्राउजर भी आपने ओपन किया है। आप टास्क व्यू में जाओगे, आपको चारों एक साथ दिख जाएंगे, उसमें से आप कोई एक चीज सपोर्ट करेंगे। विंडोज अलाउ यूजर टू क्रिएट मल्टीपल वर्चुअल डेस्कटॉप्स। आप मल्टीपल वर्चुअल डेस्कटॉप बना सकते हो इसके अंदर। एक से ज्यादा डेस्कटॉप कि आपने कोई चीज किसी डेस्कटॉप में आप कर रहे हो, कोई काम किसी और डेस्कटॉप में कर रहे हो। दिस फीचर्स इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी बाय ऑर्गेनाइजिंग टास्क। विंडोज अपडेट की बात करते हैं। विंडोज अपडेट क्या करता है, ये ऑटोमेटिक अपडेट देता है फॉर फीचर्स एंड सिक्योरिटीज। अगर आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है तो टाइम टू टाइम ऑटोमेटिक अपडेट आपके पास आती रहेंगी, जो आपको हमेशा इंस्टॉल करते रहना चाहिए। इट इंस्टॉल्स इंपॉर्टेंट पैचेस टू प्रोटेक्ट द सिस्टम। इट ऑल्सो अपडेट्स डिवाइस ड्राइवर्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, हमारे फर्मवेयर, जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, फर्मवेयर। तो ये थे हमारे विंडोज के फीचर्स। इसके बाद है हमारा डिवाइस ड्राइवर मैनेजमेंट। डिवाइस ड्राइवर मैनेजमेंट भी यही काम करता है कि विंडोज ऑटोमेटिकली हार्डवेयर को डिटेक्ट करके नेसेसरी ड्राइवर इंस्टॉल कर लेता है। मेजर हार्डवेयर हमारे क्या होते हैं, यूएसबी डिवाइसेस होते हैं, ऑडियो या वीडियो के डिवाइसेस होते हैं, कीबोर्ड का डिवाइस है, माउस है। तो विंडोज ऑटोमेटिकली इनके ड्राइवर्स को डिटेक्ट करके खुद से अपने पास इंस्टॉल कर लेता है। ये डिवाइस ड्राइवर मैनेजमेंट भी विंडोज 10 के बाद से आना शुरू हुआ है। डिवाइस ड्राइवर या डिवाइस मैनेजर हेल्प्स इन व्यूइंग द ट्रबल शूटिंग डिवाइसेस।
कभी कोई डिवाइस ढंग से काम नहीं कर रहा है तो हम विंडोज में डिवाइस मैनेजर में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑडियो आउटपुट नहीं आ रहा सही से, या आपका माइक नहीं चल रहा है, आप डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, वहां से आप ऑडियो या फिर इनपुट डिवाइसेस में जाएंगे, साउंड डिवाइसेस में जाएंगे, वहां पे उसे ठीक करेंगे। ठीक करने के लिए यूजुअली जो एक बेसिक प्रोसेस है वो क्या होता है, आप वहां से डिसेबल करके इनेबल कर देते हैं, एक तरह से वो रीस्टार्ट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। आपने डायरेक्ट स्पीकर लगाया, उसमें आवाज आने लग गई, ये प्लग एंड प्ले डिवाइसेस होते हैं। आपने फोन की डेटा केबल ली, डायरेक्ट उसको कनेक्ट करा फोन से, आप फोन को एक्सेस करने लग गए, ये हमारे प्लग एंड प्ले डिवाइसेस हैं जो कि डिवाइस ड्राइवर मैनेजमेंट फीचर की वजह से ही चलते हैं। नेटवर्किंग फीचर्स हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे वाईफाई है, ब्लूटूथ है, वीपीएन बना सकते हैं, लैन कनेक्शन कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये नेटवर्किंग के फीचर्स भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये फीचर देते हैं। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर है, जहां पे हम नेटवर्क सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। विंडोज फायरवॉल, ये हमें नेटवर्क सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ओके, अब आगे चलते हैं। एक्सेसिबिलिटी फीचर्स, विंडो के हमारे पास मैग्नीफायर, नैरेटर, हाई कॉन्ट्रास्ट मोड, इस तरह के ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम विंडोज की चीजों को एक्सेस कर पाते हैं। तो जिनके पास विजन या हियरिंग की डिफिकल्टीज हैं, उनके लिए ये फीचर्स काफी ज्यादा काम के हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का भी ऑप्शन आता है, स्पीच रिकॉग्निशन का भी ऑप्शन आता है विंडोज के एक्सेसिबिलिटी फीचर्स में। अब विंडोज के कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं। रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन क्या क्या करता है, जो डिलीटेड फाइल्स हैं उन्हें स्टोर कर लेता है और हमें रिकवरी का एक ऑप्शन मिलता है। रजिस्ट्री, रजिस्ट्री क्या करती है, सिस्टम और सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को स्टोर करके रखती है। सीएमडी, सीएमडी होता है टेक्स्ट बेस्ड कमांड इंटरफेस, जहां पे ये एक तरह का सीएलआई होता है विंडोज के लिए, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसे हम लोग सीएमडी कहते हैं। पावर शेल, पावर शेल सपोर्ट करता है एडवांस स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन। ये हम लोगों के एग्जाम्पल से रिलेटेड नहीं है ये चीज, बट जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह के लोग होते हैं वो लोग पावर शेल को यूज करते हैं। रन डायलॉग विंडोज प्लस आर, विंडो प्लस आर अगर आप एक साथ प्ले करें, एक साथ आप प्रेस करेंगे तो टूल्स एंड कमांड क्विकली ओपन हो जाता है। सर्विसेज डॉट एमएससी, सर्विसेज डॉट एमएससी का काम क्या करता है, जो बैकग्राउंड सर्विसेज चल रही हैं उन्हें मैनेज करने के लिए विंडो आर प्रेस करके हम सर्विसेज डॉट एमएससी टाइप करेंगे तो बहुत सारी सर्विसेज ओपन हो जाती है। अब उस टाइम पे जितनी भी सर्विसेज हमारे सिस्टम में चल रही हैं, चाहे वो आपके पावर पॉइंट एप्लीकेशन के लिए हो जो एक्टिव है उस समय, आपके ब्राउजर्स के लिए हो, आपके यूट्यूब के लिए हो, आपके ऑडियो वीडियो के लिए हो, वाईफाई के लिए हो, तो सारी सर्विसेज की लिस्ट आ जाएगी। इवेंट व्यूअर, ये आपको सिस्टम और सिक्योरिटी लॉग्स को डिस्प्ले करेगा। और डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट की हेल्प से आप डिस्क पार्टीशन और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने विंडोज के अंदर। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स विंडोज के। अब विंडोज की शॉर्टकट कीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बेसिक शॉर्टकट कीज की अगर बात करें, कंट्रोल सी से आप कॉपी करेंगे, किसी भी टेक्स्ट को फाइल को आप कंट्रोल सी के थ्रू कॉपी करेंगे। कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल एक्स से आप किसी भी फाइल को कट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से आप उसी एक्शन को अनडू कर सकते हैं। कंट्रोल ए से आप सारे ही आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी फोल्डर में या जिस भी टेक्स्ट में। यही जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर ये शॉर्टकट्स आते हैं, वो भी यही है क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर है। विंडोज भी हमारी माइक्रोसॉफ्ट की है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है जो उनके हर टूल पर चलते हैं। ऑल्ट F4 ये करंट विंडो को बंद करने के लिए यूज होता है। विंडोज डी, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप विंडो डी प्रेस करेंगे तो सब कुछ मिनिमाइज होके आपके सामने डेस्कटॉप आ जाएगा। ये थे हमारे बेसिक शॉर्टकट्स। फिर नेविगेशन शॉर्टकट्स हैं। ऑल्ट टैब, जब आपकी मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन होती है तो ऑल्ट और टैब एक साथ दबाने से आप अलग अलग एप्लीकेशन पे स्विच कर सकते हैं। विंडोज टैब, विंडोज टैब से आप टास्क भी ओपन कर लेते हैं। विंडोज ई, विंडोज ई आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है। विंडोज एल से आप कंप्यूटर लॉक कर लेते हैं। विंडोज एस से आप सर्च ओपन कर लेते हैं। फिर कुछ हमारे सिस्टम शॉर्टकट्स हैं। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, इससे टास्क मैनेजर ओपन होता है। विंडोज आर से हमारा रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। विंडोज आई से हमारी सेटिंग्स ओपन होती हैं। विंडोज के साथ पॉज या ब्रेक करने से आपकी सिस्टम प्रॉपर्टी सामने आती है। वीडियो देखने के बाद वीडियो पॉज करके
सारे शॉर्टकट्स एक बार आप प्रेस करके देखिए। विंडोज शिफ्ट एस से स्क्रीनशॉट आ जाता है। आपकी स्क्रीन पे जो भी कुछ चल रहा है, आप विंडोज शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आगे देखते हैं। विंडोज मैनेजमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे विंडो के साथ में लेफ्ट या राइट एरो आप दबाते हैं तो ये विंडोज को लेफ्ट या राइट में स्नैप करेगा। विंडोज के साथ अप एरो करेंगे तो विंडोज मैक्सिमाइज हो जाएगी, डाउन एरो करेंगे तो विंडोज मिनिमाइज हो जाएगी, और अगर मिनिमाइज है तो रीस्टोर हो जाएगी। विंडोज एम करने से सारी विंडोज जितनी भी ओपन होंगी वो सब की सब एक साथ मिनिमाइज हो जाएंगी। ये थे हमारे विंडोज मैनेजमेंट के शॉर्टकट्स। और एक ये और है विंडोज शिफ्ट एम। विंडोज शिफ्ट एम से जितनी भी विंडोज हमारी मिनिमाइज हुई थी वो सारी रीस्टोर हो जाएंगी। तो ये हमारा विंडोज मैनेजमेंट के साथ में विंडोज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट होता है। जब स्टैटिक सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं एमसीक्यूज की सीरीज लेकर आऊंगा। हर टॉपिक पे कम से कम हम लोग 30 से 50 के बीच में एमसीक्यूज करेंगे और इंश्योर करेंगे कि हमारे एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम हम स्कोर कर पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिए कि मैं इसको और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।